एक गांव में पूर्णिमा अपनी बेटी के साथ रहती है। पूर्णिमा कपड़े सीती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। साथ ही साथ पूर्णिमा की बेटी भी बड़ी हो गई थी और वो दोनों माँ बेटी सिलाई करती और अपना घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन पूर्णिमा की पड़ोसन आती है और सीमा से बोलती है, सीमा बेटा, कपड़े तैयार हुए नहीं हुए? आज रस्म है, आज भी ही कपड़े पहनना है। हाँ आंटी, बस आधा घंटा लगेगा, मैं भेज दूंगी आपके घर। माँ बाजार से कुछ सामान लेने गई हैं। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा आ जाती है और सीमा से बोलती है, सीमा बेटा, आज पता है मुझे बाजार में कौन मिला? तुम्हारे पापा की दोस्त की बीवी। उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया और बहुत खुश हो रही थी। उनके साथ एक बेटी भी थी। वो बोल रही थी बेटी की शादी है इसलिए बाजार आई हैं। मैंने भी उन्हें बता दिया। हाँ, हम भी शादी के कपड़े सीते हैं और हमारी छोटी सी दुकान है। वो आज शाम को अपने घर आएंगी अपनी बेटी की ड्रेस सिलवाने। शाम के टाइम कमला अपनी बेटी के साथ आती है और वो अपने सारे कपड़े सिलने के लिए दे देती है। कमला की बेटी बोलती है, माँ मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, तुम ऑटो से आ जाना। कमला की बेटी चली जाती है। फिर कमला बोलती है, मेरी बेटी को पता है मैं ऑटो में कैसे जाऊंगी, फिर भी न जाने मुझे छोड़ के क्यों चली जाती है। मैं इसकी रोक टोक लगाती हूँ तो इसके पापा जी मना करते हैं। मैके में खुल के जीने दो, ससुराल में क्या पता कहीं आने जाना दे या ना दे, इसलिए मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं कह पाती। फिर कुछ ही दिन बाद कमला की बेटी की शादी होती है। पूर्णिमा और सीमा भी उस शादी में शामिल हो जाती हैं। सब लोग और मेहमान आ गए थे। जब कमला कमरे में जाती है अपनी बेटी को लेने के लिए तो देखती है उसकी बेटी कमरे में नहीं है। पीछे से सीमा भी चली जाती है। कमला का यह हाल देखकर सीमा बोलती है, आंटी आपकी बेटी का नंबर तो होगा ना, लो मेरे फ़ोन से लगा लो, क्या मालूम मेरा फ़ोन उठा ले। फिर कमला फ़ोन लगवा देती है और अपनी बेटी से बोलती है, बेटी तुम कहाँ हो? यहाँ सब मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं और बारात भी आ गई है। सब मेहमान हैं, तुम कहाँ हो इस टाइम? अभी तक तैयार भी नहीं हुई। माँ मुझे ये शादी नहीं करनी, ये तुम्हारे और बाबूजी के पसंद की शादी है। मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी और मैं अब घर वापस नहीं आऊँगी। ये बात सुनकर कमला की बेटी फ़ोन काट देती है और कमला का उसके पिताजी का बुरा हाल हो जाता है। तभी लड़के वालों को भी पता चल जाता है कि दुल्हन गायब है, यहाँ से चली गई। देखो समधी जी, इसमें तुम्हारी इज्जत और हमारी इज्जत भी है। अगर मेरी बेटी नहीं है यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये सीमा है तो ये इनके दोस्त की बेटी है। सीमा को अपने घर की दुल्हन बना लो, इसमें तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी और हमारी भी इज्जत रह जाएगी। सीमा बोलती है, आंटी जी मुझे इस शादी से इनकार नहीं है, पर हाँ हम रहे एक गरीब लोग, आप सब लोग हो बहुत अमीर, हमारी कहाँ औकात जो हम इस घर की बहू बन सकेंगे। तभी लड़का बोलता है, आंटी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे सीमा को अपनी दुल्हन बनाना मंजूर है। सीमा एक संस्कारी और समझदार लड़की लगती है। अगर आपकी बेटी वापस भी आ जाएगी तब भी मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैं उसके काबिल नहीं बल्कि वो मेरे काबिल नहीं थी। मुझे अमीरी और गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक समझदार पत्नी चाहिए बस। फिर सीमा की माँ पूर्णिमा बोलती है, बहन जी मुझे सीमा की भी शादी एक दिन करनी थी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतने ही दहेज दूंगी। ये बात सुनकर लड़के वाले मना कर देते हैं और बोलते हैं हमें सिर्फ लड़की ही चाहिए। फिर सीमा और राज की शादी हो जाती है और सीमा खुशी खुशी इस घर से विदाई ले लेती है।